कॉलेज, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, इन चीज़ों पर चुनाव होना चाहिए और वो धर्म और जाति के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। पर जनता सब जानती है किसने काम किया, किसने नहीं किया, कौन 5 साल काम आया, कौन नहीं आया, कौन दुख में, दर्द में, हारी में, बीमारी में, शादी में, ब्याह में कौन आया, कौन नहीं आया। मेरा आपसे विनम्र अपील है, एक एक वोट बड़ा कीमती है और जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली है वो आप सब लोगों ने देखी होगी। जो उन्होंने भाषा बोली है कि मैंने थानेदार को पीटा, मैंने कलेक्टर को पीटा, मैंने एसपी को पीटा, मैंने मुख्यमंत्री को पीटा, तो मेरे हिसाब से तो कोई बचने वाला है नहीं। अब सभी पिट लिए। भाई मुख्यमंत्री जब पिट लिया, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री के बारे में जो आप शब्द कहे वो अशोभनीय है, निंदनीय है। पूरी तरह से हम लोगों को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए ऐसे व्यक्ति की जिसको ये नहीं पता कि मैं भाषा क्या बोल रहा हूँ और फिर कहता है कि भजनलाल जाटव को तो मैं पाकिस्तान भिजवा दूंगा। और उसने एक शब्द और बोला था, अरे मर्यादित भाषा जाटव समाज के बारे में। वो वीडियो आप लोगों ने देख ले, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है कि फलाने जाति ने ये वीडियो वायरल किया, वो देखा होगा आप लोगों ने। ऐसी भाषा बोलना, ओछी हरकत करना शोभा नहीं देती। ये जाटव समाज के लिए बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ इससे ज्यादा ठेस कोई पहुंचा नहीं सकता। किसी भी इस तरह की भाषा, वो शेड्यूल कास्ट के आदमी हैं वो बोल रहे हैं, जबकि कोई जनरल कास्ट का भी व्यक्ति उसको नहीं बोलता। ऐसी भाषा और ऐसा असर, ये सब आप लोगों के मान सम्मान की लड़ाई है। आप जो नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, मातृशक्ति है, ये आपके मान सम्मान की लड़ाई है। और ये मान सम्मान में कमी आएगी, आप ये मत सोचना मेरे मान सम्मान में कमी आएगी, मेरे साथ साथ आपके मान सम्मान में भी कमी आएगी। ये कोई आप ये सोच लेना, एक एक वोट की लड़ाई है। अब की बात एक एक वोट की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो मानसिकता है, वो आप सब लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है काम तो खूब किया साहब, सड़क खूब बनी है, हॉस्पिटल खूब बनी है, खुले, पर मेरी समझ में नहीं आ रही पर क्या चाहिए। पर का मुझे भी पता नहीं लग रहा पर क्या है। वो पर शब्द आप भी समझ रहे हैं और मैं भी समझ रहा हूँ। इसका जवाब जनता 25 तारीख को देगी। और जिस तरह की भाषा सुनी है, पूरे राजस्थान में शर्मसार कर दिया, हमारे क्षेत्र को नीचा दिखाने का काम किया उस व्यक्ति ने कि वैर के अंदर भी ऐसे लोग चुनाव लड़ते हैं, जबकि यहाँ से वो रहने वाला नहीं है। उसमें समस्त समाज का उसने अपमान किया है और स्वर्गीय जगन्नाथ पाड़िया जी का भी उन्होंने अपमान किया है। मेरा आपसे विनम्र अपील है कि बहुत लोग, कुछ लोग और भी, दो ही पार्टियों की यहाँ पर आपस में वो है, लड़ाई है, मतलब दो ही उम्मीदवारों के आपस में यहाँ पर चुनाव होता है। मेरा आपसे विनम्र उम्मीद है, कुछ लोग और भी प्रत्याशी खड़े हो गए हैं, वो कहेंगे यहाँ गांव में आएंगे, वो कहेंगे कि मैं समाज का व्यक्ति हूँ। बिल्कुल आप बैठिए, मान सम्मान करिए। उसके बाद कहेगा मैं नातेदार हूँ, रिश्तेदार हूँ, मामा, फूफा, चाचा, ताऊ। कोई कहेगा मेरी फूफी की लड़की है, कोई कहता मेरे मामा की लड़की है। खासकर मैं महिलाओं से कह रहा हूँ हमारी, तो वो कई बार ये आ जाती है हमारे गाँव का है। तो ये रिश्तेदारी यदि आपने निभाई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप सब लोग कह दो और ये कह दो भैया चाय पियो और सब चीजें। 25 तारीख तक तो हमारी रिश्तेदारी भजनलाल जाटव से हो गई है और हाथ के पंजे से हो गई है और कांग्रेस पार्टी से हो गई है। एक एक वोट सभी को ये कहना है कि हमारी रिश्तेदारी अब 25 तारीख बाद में रहेगी। जो रिश्तेदारी अब तक तो हमारा बिल्कुल गठजोड़ हो गया है। एक एक वोट यदि आप लोग कह दी, कह रहे नहीं ये मेरे भाई है, भैया ठीक है, रिश्तेदार भाई होगा, मैं फूफी की होंगी, मामा को होंगी, 25 तारीख बाद बात करूंगी। एक तरफा वोटिंग होगी सर, यहाँ तो कांग्रेस बस एक तरफा होगी। इसलिए सुबह 7 बजे लाइन में लग के, और हाथ का पंजा है, आप सब सोच समझ के। और जो बुजुर्ग हैं 80 साल से प्लस के, उनकी वोटिंग तो हो गई शायद यहाँ रंडीगढ़ पंचायत में, आज हो गई ना, हो गई 80 साल से प्लस की हो गई, 80 साल के प्लस की वोटिंग हो गई है। और भी कहीं रह रही हो तो वो वोटिंग कर दें। मेरा तो आपसे विनम्र निवेदन है, जैसा भी हूँ आप सब लोगों ने देखा हूँ, जितना विकास किया है पूरे राजस्थान नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आपका नाम हुआ है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नाम हुआ है। ये आप सब लोगों की मान मर्यादा का सवाल है। आप लोग नातेदारी में, रिश्तेदारी में, भैयाबंदी में, अदर समाज में, 36 कौम में ये जाके आप अपील करें कि भाई हम कांग्रेस को वोट दें, जिससे ये कांग्रेस की सीट निकलेगी तो पुनः राजस्थान में 2023 में कांग्रेस पार्टी की सरकार 3 तारीख बाद बने।